मिडिल ईस्ट में पिछले 1 साल से जंग चल रही है। इस युद्ध में दुनिया ने बहुत कुछ देखा। गजा में भीषण नरसंहार और पूरी पट्टी का एक तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो जाना। दूसरी ओर लेबनान में भी भयंकर तबाही हुई। लेकिन इस विनाशकारी युद्ध में इजराइल भी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चारों ओर तबाही तो हुई ही है, लेकिन दुनिया के इकलौते यहूदी देश से अब वहीं की आवाम अपना मुल्क छोड़कर जा रही है। 1 करोड़ से भी कम लोगों की आबादी वाले देश इजराइल से लाखों लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने दूसरे देशों में शरण ले ली है। जी हाँ, इजराइल से कितने लोगों ने पलायन किया, इस बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 24,900 इजरायली नागरिकों ने देश छोड़ा। ये संख्या 2022 की तुलना में करीब 44% ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि वतन वापसी करने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। इसके पीछे का कारण देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की वापसी को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो देश में राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इजराइल के नागरिकों में भी रोष बढ़ रहा है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि ये जंग लंबी चल सकती है, इसलिए वो देश छोड़ रहे हैं। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट बताती है कि 7 अक्टूबर को हमास के नरसंहार के तुरंत बाद 2 से 2.5 लाख नागरिकों को उनके घरों से या तो खाली करवाए गए या वो खुद छोड़कर चले गए। इसमें एक बड़ी संख्या नॉर्दर्न इजराइल में रहने वाले लोगों की है। रिपोर्ट बताती है कि इजराइल के उत्तरी इलाके से करीब 80,000 लोग निकले। इसके अलावा इस जंग के शुरू होने के बाद से जून 2024 तक करीब 90,000 लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित किया गया, यानी उन्हें उनके घरों से हटाकर इजराइल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इन दोनों रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि इजराइल में स्थितियां ना तो राजनीतिक रूप से ठीक हैं, न आर्थिक रूप से। जंग शुरू होने के बाद से हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर हमला किया है, जिससे स्थितियां वाकई गंभीर हैं। युद्ध के ताज़ा अपडेट की बात करें तो पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने इजराइल को बुरी तरह से दहला दिया था। पहले ही कुछ घंटों में 25 आसमानी हमले, फिर ताबड़तोड़ 165 रॉकेट से ऐसा अटैक कि इजराइल का आयरन डोम तक फेल हो गया। इसके बाद भी हिजबुल्लाह अपने हमलों को रोक नहीं रहा, यानी ये जंग अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है, जो बेंजामिन नेतन्याहू को भारी पड़ रही है।